पटाखा फैक्ट्री के नियम क्या हैं? नियम क्या कहता है? लाइसेंस के लिए 1 एकड़ जमीन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही जमीन के आसपास रिहायशी इलाका ना हो, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। जहां फैक्ट्री वहां आगे या पीछे 100 मीटर तक कुछ भी ना हो, यानी कि खाली हो इलाका। फैक्ट्री के करीब बिजली ट्रांसफार्मर, हाई टेंशन तार ना हो, यह ध्यान रहना चाहिए। इसके साथ एनओसी किस किस से? फायर ब्रिगेड से, स्थानीय पुलिस स्टेशन से एनओसी की जरूरत होती है। फैक्ट्री में नियम क्या है? धूम्रपान निषेध का बोर्ड हो, मालिक का नाम भी वहां पर लगा हुआ हो, यह नियम कहता है। अब नियमों को कैसे ताक पर रखा गया? देखिए, आग बुझाने के संयंत्र भी जो है वो वहां पर होने चाहिए। ये तमाम वो नियम है जिन्हें फॉलो करना चाहिए। रेत की बाल्टी, पानी, ये सब होना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ, गैस सिलेंडर, लैंप, इनकी पाबंदी पूरी तरीके से फैक्ट्री में होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम नियमों को क्या वहां पर फॉलो किया जा रहा था? अभी ये जांच है और जांच का विषय है और उसके बाद ही साफ होगा। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, हरदा से भोपाल के बीच ग्रीन कॉरिडोर बना है। घायलों को ले जाने के लिए ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। भोपाल के हमीदिया और एम्स में इलाज चल रहा है घायलों का, और ये ग्रीन कॉरिडोर इसीलिए बनाया गया है ताकि बिना किसी रुकावट के सीधे घायलों को ले जाया जाए भोपाल। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और हरदा हादसे के लिए एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, कमेटी का गठन किया गया है। राहत बचाव कार्य के लिए कमेटी बनी है। एसीएस मोहम्मद सुलेमान कमेटी के अध्यक्ष। अच्छा, नितिन के पास शायद कोई जानकारी है। नितिन, क्या अपडेट? हाँ श्री, नहीं, हमारे साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, ये फायर ब्रिगेड कब से आ रही है? कितनी फायर ब्रिगेड आ गई हैं? ये लगभग 12 बजे से शुरू हो गई साहब। अच्छा। और जिसमें लगभग हरदा, खिड़किया, सिवनी मालवा तक की फायर ब्रिगेड यहाँ आ चुकी है। और रास्ता नहीं होने के कारण, मेन रोड जो जाम था, इसके कारण लोगों के, किसानों के खेतों में से रास्ता बनाया गया। पानी दिए हुए थे, बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुँची है और अब आग बुझाने का काम जारी है। अभी कितनी फायर ब्रिगेड आ गई है? लगभग 30 से 35 फायर ब्रिगेड चल रही है साहब। तो सीरीन यहाँ पर 30 से 35 फायर ब्रिगेड आ चुकी है। और सबसे बड़ी खबर ये भी कह दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने सेना की मदद भी मांगी है यहाँ पर। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लगातार अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है प्रशासन। आप रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है इस हादसे पर और कहा है कि लोगों को हर संभव मदद जो है वो मिलेगी, इसका भरोसा उन्होंने दिलाया। पीएम रिलीफ फंड से मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। मृतक के परिजनों को 2 लाख देने का फैसला किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देंगे। पीएम ने इसे लेकर जो ट्वीट किया है, वो भी इस वक्त पीएमओ इंडिया की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो आपको हम दिखा रहे हैं। एक्स पर, सोशल मीडिया हैंडल पर किस तरह से पोस्ट किया है उन्होंने। मृतक के परिजनों को 2 लाख देने का फैसला और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देंगे। और देखिए, पटाखा फैक्ट्री में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह क्या है, उसकी कारण क्या है, ये भी आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए हम दिखाते हैं। सुरक्षा नियमों का सही से वहां पर पालन नहीं हुआ है, ये एक बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह आप कह लीजिए। अवैध फैक्ट्रियों में पटाखों का निर्माण कई जगहों पर होता है। सुरक्षा जागरूकता में इसे लेकर कमी है, जिसको फैलाने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा पटाखे बनाने की ट्रेनिंग में भी कमी है, यानी कि जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर तरीके से उन तमाम लोगों को नहीं दी जाती जो इस काम में लगे रहते हैं। आग बुझाने के इंतजामों में भी कमी देखी जाती है। जब इस तरह के हादसे होते हैं तो वहां जाकर पता चलता है कि ऐसा अगर कोई हादसा हो जाए तो उसके इंतजाम ही नहीं है। लेकिन आपको एक बार फिर से ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी नितिन वहां पर मौजूद हैं। ताजा तस्वीरें नितिन दिखाइएगा वहां से। हाँ श्री, ये ताज़ा तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से फायर ब्रिगेड इस जो पटाखा फैक्ट्री है उसको बुझाने का काम करे। लगातार यहाँ पर ब्लास्टिंग की आवाज़ें आ रही होगी। हमारे कैमरामैन होमेन देशमुख से कहूँगा, ये दिखाई देखिए लगातार आग यहाँ जल रही है, ब्लास्टिंग की आवाज़ आ रही है। आप देख सकते हैं कितना भयानक यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री में बारूद था और जो फटाखे का कारोबार का कामकाज यहाँ पर चलता था। लेकिन सबसे यहाँ की जो रहवासी है उन सभी ने ये बताया है कि यहाँ पर रस्सी बम का कारोबार था, रस्सी बम बनाए जाते थे और बड़े तादाद में बनाए जाते। मध्य प्रदेश में यहीं से सप्लाई किया जाता था। और ये जो भेरागढ़ गांव है, ये 2.5 एकड़ में ये जो यहाँ पर फैक्ट्री है 2.5 एकड़ में फैली हुई है। इससे ही लगे हुए रहवासियों के मकान थे जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। ब्लास्ट में ऐसे हुए कि पूरे घरों के जो सामान थे पूरी तरह से खाक हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पर ये पूरी बिल्डिंगें टूट गई हैं, गिर गई हैं। और ये जस्ट सामने मैं दिखाऊंगा, ये मेरे कैमरामैन से होमेन देशमुख जी से। ये देखिए आप, ये जो 2 मेटाडोर है पूरी तरह से जल के खाक हो गई है। एक इनोवा कार थी जो फैक्ट्री के ही बताया जा, फैक्ट्री वाले की संचालक की थी, वो भी जलकर खाक हो गई है। एक इनोवा कार थी जो, और एक बिलोरो कार थी, यानी कि जो वाहन यहाँ खड़े थे
पूरी जिला से जलकर ठीक खाक है। हो गया है। अभी आग बुझी नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन लगातार आग बुझाने का तस्वीरों से प्रयास समझा जा सकता है जरूर कर नितिन रहा कि है। कितना बड़ा ये हादसा है, कितने बड़े स्तर पर यहाँ नुकसान हुआ है, और साथ ही ये एक सबक भी है कि कैसे यहाँ लापरवाही हुई जिस वजह से ये हादसा हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।